फूड विभाग लगातार छापेमारी कर रहा है। जो इस तरह की आइसक्रीम है जिसमें मिलावट पाई जा रही है उसके सैंपल भी लिए जा रहे हैं और जानकारी ये निकल कर आ रही है कि जो अच्छी कंपनियां हैं उनके बीच में कुछ इस तरीके की मिलावटखोर कंपनियां भी शामिल हो गई हैं जो इस तरह के कृत्य को अंजाम देती हुई नजर आ रही हैं। क्या कुछ जानकारी आपके पास में लखनऊ से, राजन? बिल्कुल, देखिए शोभित, जिस तरह से लगातार मिलावट हो रहा है और कहीं ना कहीं इसके कई लोग शिकार भी हुए हैं, लेकिन ज्यादा अच्छी ये बात है कि राजधानी लखनऊ के लोग काफी सचेत हैं और सावधान हैं। क्योंकि देखिए, जिस तरह से मैंने अपने दर्शकों को दिखाया कि किस तरह से आम लोग जो है, किस तरह से वो अपने बच्चों के लिए और अपने लिए किस तरह से सजग हैं और सतर्क हैं, तो ये सबसे अच्छी चीजें हैं। क्योंकि लोगों को मालूम हो चुका है कि जो मिलावटखोर है वो अपने कृत्यों से बाज नहीं आएंगे। और जिस तरफ लोगों का ज्यादा रुख होता है, ज्यादा अट्रैक्शन होता है, यानी कि गर्मी के दिन में जो ठंडी चीजें हैं लोगों को बेहद पसंद है और ऐसे में बच्चों की मांग ज्यादा रहती है। कोई भी घर से निकलता है तो सीधे तौर से बच्चों का एक ही मांग रहता है कि पापा कोल्ड ड्रिंक ले आइएगा या आइसक्रीम ले आइएगा। ऐसे में बहुत सारे पेरेंट्स ले आते हैं और ऐसे में जो बच्चे हैं वो खाने के बाद बीमार पड़ जाते थे। कहीं ना कहीं अब लोग सजग हो गए हैं, सतर्क हो गए हैं और अब देखकर ही अच्छे कंपनी और अच्छे जगहों से जो है आइसक्रीम और कोल्ड ड्रिंक लोग ले रहे हैं। हालांकि ज्यादा लोग ये भी कह रहे हैं कि हम तो अपने घर में ही बना लेते हैं, क्योंकि बाहर की चीजों पर विश्वास उन्हें नहीं है। वो यूट्यूब से सीखते हैं कि किस तरह से आइसक्रीम बनाना है, किस तरह से कोल्ड ड्रिंक बनाना है और घर पर ही वो अपने जो है इस तरह के चीजों को तैयार करके और खा रहे हैं और अपने आप को सुरक्षित रख रहे हैं। तो ये सबसे अच्छी एक तरह से देखा गया राजधानी लखनऊ के लोगों में, ये एक अच्छा जागरूकता देखा गया और लोगों के प्रति कहीं ना कहीं जिस तरह से ये चीजें हो रही है लोग इसको देखें और पढ़े और सुने भी थे और देखे भी थे, जिसके बाद से कहीं ना कहीं राजधानी लखनऊ के लोग इस समय सावधान जरूर नजर होते हुए आ रहे हैं। जी बिल्कुल राजन, अगर देखें छापेमारी की बात तो अलग अलग जिलों से, यूपी के अलग अलग जिलों से छापेमारी की बात निकलकर सामने आ रही है। बहराइच भी शामिल है जहां पर जो है आइसक्रीम फैक्ट्रियों पर छापा देखने को मिल रहा है। फूड विभाग लगातार अलर्ट है और देवरिया से भी जो जानकारी निकल कर आई, वाराणसी में भी फूड विभाग जो है लगातार ऐसी आइसक्रीम फैक्ट्रियों को चिन्हित कर रहा है जहां पर मिलावट होने की आशंका जताई जा रही है। वहां पर भी छापेमारी देखने को मिल रही है। लखनऊ में क्या स्थिति है, लोगों से आपने बातचीत की है, उनकी क्या कुछ प्रतिक्रिया है और फूड विभाग से जुड़े हुए अधिकारियों का क्या कुछ कहना है? देखिए, खाद्य सुरक्षा विभाग जो है वो सीधे तौर से एक ही उनका कहना है कि हम अपना काम पूरा कर रहे हैं और हमारे चिन्हित और जो हमारे रेडार पर आ रहे हैं उनको हम धर दबोच रहे हैं और उनसे जो भी उनकी चीजें हैं उनको हम लेके सैंपलिंग कर रहे हैं और उसको देख रहे हैं। हालांकि लखनऊ में कई ऐसे जगह हैं जो कि बड़े पैमाने पे आइसक्रीम बनाए जाते हैं। खाद्य सुरक्षा विभाग पहले ही वहां पहुंचकर और सब चीजों को सैंपलिंग ले चुका है, लेकिन ऐसे में बहुत से ऐसी कंपनियां हैं जो चोरी छुपे जो है गांव कस्बे में रात में बनाते हैं और सुबह सप्लाई उसको भारी मात्रा में करते हैं। तो ऐसे में जो कालाबाजारी कर रहे हैं, मिलावटखोर हैं, वो एकदम तरीके से हावी हो चुके हैं और लोगों, क्योंकि देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि जो गर्मी जिस तरह से पड़ रहा है और इस गर्मी में खपत ज्यादा हो रहा है आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक और तमाम ऐसे चीजों की जो कि गर्मी में लोग ज्यादा पसंद करते हैं और उस पर मिलावटखोरों की सीधे नजर है कि क्या चीज जो है मार्केट में सबसे ज्यादा डिमांड में है और उसी डिमांड को पूरा कराने के लिए मिलावटखोर बड़े बड़े कंपनियों से जाके हाथ मिलाए हैं और वो मिलावट करके कंपनियों को पैसा कमा रहे हैं और खुद भी पैसा कमा रहे हैं। कई ऐसे जगहों पे छापामारी के बाद जो है धर दबोचा गया है, लेकिन अभी भी बहुत कुछ बाकी है जहां पर फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट को काम करना होगा तेजी से। रुक आपका करना चाहूंगा, सवाल यही मेरा कि लगातार जो है विभाग अलर्ट है और कुछ ऐसे गैंग सक्रिय हो गए हैं जो मुनाफाखोरी चाहते हैं, लोगों की सेहत से खिलवाड़ कर रहे हैं। फूड विभाग से जुड़े हुए अधिकारियों की क्या कुछ प्रतिक्रिया है और क्या सरकार की तरफ से यानी कि प्रशासन की तरफ से और क्या ठोस कदम उठाए गए हैं? राजन, देखिए, प्रशासन अपने तरफ से जो है वो साफ तौर पर चेतावनी दिया है कि लोगों के साथ कोई भी अगर अनहोनी होता है, खिलवाड़ होता है उनके खान पीन से और तमाम चीजों को लेकर, तो कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। योगी आदित्यनाथ का सीधे निर्देश है उन अधिकारियों के लिए जो कि लगातार भ्रष्टाचार देखा जा रहा था और कहीं ना कहीं मिलावट हो रहा था। मिलावटखोरों पर कई बार योगी आदित्यनाथ स्वयं इसको संज्ञान में लिए हैं और अधिकारियों को इस पर जो है कहीं ना कहीं उनको जो है कार्रवाई करने का आदेश दिया है, तेजी से कार्रवाई करने का आदेश दिया और लापरवाही बरतने पर अधिकारियों पर भी हंटर चल सकता है, ऐसा योगी आदित्यनाथ का पहले ही निर्देश था। और ऐसे में उत्तर प्रदेश में लगातार जिस तरह से
देखा जा रहा है, छापेमारी हो रहा है। लेकिन उससे पहले देखा गया था कि कई बार जो है मैनेजमेंट हो जा रहा था, बड़े बड़े जो शोरूम थे, चाहे मिठाई के थे चाहे आइसक्रीम के, तमाम जो फैक्ट्रियां थे उनसे कहीं ना कहीं उन पे छापेमारी नहीं हो रही थी। यानी साफ तौर से ये सूत्रों के मुताबिक पता चला था कि कहीं ना कहीं फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट से वो कंपनियां हाथ मिला रखी थी, और जिसके बाद से कहीं ना कहीं एक बड़े मिलावट के जो है मार्केट में देखा जा रहा था, जिसके बाद से धीरे धीरे लिंक वहां तक पहुंचा। इसके बाद से कई चीजें खुलासे हुए और फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट के भी कई जो है जो अधिकारी हैं उनको जो है निलंबित किया गया था, जिसके बाद से अब यहाँ पर स्थिति बहुत अच्छी है। और लेकिन सबसे बड़ी बात ये भी देखने वाली बात है, बड़े बड़े जगहों पे, बड़े बड़े दुकानों पे, बड़े बड़े कंपनियों पे छापेमारी तो हो जा रही है, लेकिन गांव कस्बे में जो लोग खरीदारी करके ले गए हैं उन्हीं बड़े दुकानों से वो आसानी से बेच रहे हैं, और गांव कस्बे के लोग अभी सुरक्षित नहीं है। वो लोग लगातार खा रहे हैं, उनके बच्चे बीमार पड़ रहे हैं और सरकारी अस्पताल के ओपीडी में एक चक्कर लगाते हुए नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल, और रुक करेंगे सीधे उन्नाव का। उन्नाव से हमारे संवाददाता उमेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। उमेश, क्या कुछ बड़ी जानकारी है, क्योंकि लगातार मिलावटखोरों पर प्रशासन का हंटर चलता हुआ नजर आ रहा है और लगातार फूड विभाग जो है इस तरह की जो आइसक्रीम है जिसमें मिलावट की आशंका है, रंगों की मिलावट की जा रही है, स्वाद के लिए कुछ केमिकल्स का भी प्रयोग किया जा रहा है, उसको लेकर उन्नाव में क्या स्थिति है? फूड विभाग जो है किस तरीके से काम करता हुआ या किस तरीके से इनको चिन्हित करता हुआ नजर आ रहा है? जी बिल्कुल, फूड विभाग जो है उन्नाव में पूरी तरीके से सक्रिय है। यहाँ पे जो फूड आयुक्त हैं प्रियंका सिंह जी, वो लगातार अभियान चलाए हुए हैं, जिसमें आइसक्रीम जो उनके मिलावट चल रही है उसके खिलाफ लगातार उन्होंने जांच करी है, नोटिसें जारी की गई हैं। वहीं उनकी गंदगी को देख करके भी उन्होंने नोटिसें जारी करी है। कहीं कहीं पे कलर में मिलावट ज्यादा हो रही है, शक्कर ज्यादा मिलाई जा रही है, शक्कर की जगह पे शक्कर इस्तेमाल की जा रही है, तरह तरह के रंग इस्तेमाल किए जा रहे हैं, जिसपे कहीं मात्रा ज्यादा पाई जा रही, कहीं कम पाई जा रही। इस संबंध में उन्होंने पूरे उन्नाव जनपद में एक मुहिम छेड़ रखी है, जिसके संबंध में अब हमारे अभी उनसे बातचीत भी हुई, जिसके तहत वो बता रहे थे कि ये लगातार जारी रहेगा, किसी भी तरीके से मिलावटखोरों को पनपने नहीं दिया जाएगा। ये आम जनता के स्वास्थ्य का मामला है और सरकार भी यही चाहती है कि जनता को स्वस्थ खाना खिलाया जाए, स्वस्थ भोजन खिलाया जाए। और आइसक्रीम जो इस समय, क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा है, इसमें लोग आइसक्रीम का स्वाद ज्यादा उठाते हैं, तो मीठी आइसक्रीम कहीं ना कहीं उनके लिए जहर न बन जाए और लोग इसके लिए परेशान ना हो कि उनको कहीं हॉस्पिटल जाना पड़े, भर्ती होना पड़े। इसलिए स्वास्थ्य विभाग जो लगातार इस पे कार्रवाई कर रहा है। हालांकि अभी 2 दिन पूर्व ही जब यहाँ पे उन्नाव जनपद में विभाग जब ज्यादा सक्रिय हुआ तो यहाँ के कुछ व्यापारी संगठन है जो उन्होंने इसके खिलाफ मुहिम भी छेड़ी। उन्होंने जाकर के जिलाधिकारी को ज्ञापन दिया, उन्होंने तरह तरह के आरोप लगाए स्वास्थ्य विभाग के ऊपर कि वो वसूली कर रहा है, वो गलत तरीके से लोगों को फंसाया जा रहा है। जबकि इस संबंध में जब स्वास्थ्य जो हमारी आयुक्त है उनसे जब बात की गई तो उन्होंने कहा कि इस तरीके की सारी जो बातें हैं ये सब ये कोरी बातें हैं, अफवाहें हैं, इस तरीके का कोई कार्यक्रम विभाग द्वारा नहीं किया जा रहा है। हाँ, विभाग द्वारा जो जांच करी जा रही है वो मानक के अनुसार उनको जांच करी जा रही है, और अगर मानक के विपरीत पाया जा रहा है तो जरूर उनको नोटिस देकर के और चेतावनी दी जा रही है। साथ ही उन्होंने अभी ये भी आश्वासन दिया है कि जो रेवड़ी पटरी दुकानदार है उन पर भी ये मुहिम चलाने की तैयारी चल रही है। उन्होंने कहा है कि जल्द ही उनको एक एविडेंस जारी किया जाएगा, जिससे उनको पहले सूचित किया जा सके, उनको बताया जा सके कि आप किस तरीके से मिलावटखोरी और दुनिया से बचे तथा लोगों को शुद्ध खान पान इंतजाम करा सके। उसके बाद ये कार्रवाई उन पर भी चालू होने जा रही है। जी, मिलावटखोरी रोकने के लिए जागरूकता भी बहुत जरूरी है। लोगों को किस तरीके से जागरूक किया जा रहा है? प्रशासन ने क्या कोई ठोस कदम इस संबंध में उठाया है? जी, बात करें अगर उन्नाव जनपद की तो प्रशासन इस जागरूकता के लिए लगातार प्रयास कर रहा है। अभी हमारी बात हो रही थी प्रियंका सिंह जो यहाँ की आयुक्त है, खाद्य आयुक्त है, उनका कहना है कि 2 से 4 दिन के अंदर ही जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। लोगों को संगठित करके पहले उनको जागरूक किया जाएगा कि रेवड़ी पटरी दुकानदार जो है, ठेलिया खुंचे वाले, इनको इतनी जागरूकता नहीं है, उनको इस बारे में बताया जाएगा और बताए जाने के बाद उन पर भी कार्रवाई सुनिश्चित कराई जाएगी, ताकि आम जनमानस को शुद्ध भोजन और शुद्ध पदार्थ ही प्राप्त हो सके, जिससे कम से कम लोग बीमार पड़े और उनका स्वास्थ्य अच्छा रहे। जी बिल्कुल, लोगों से आपकी बातचीत हुई होगी तो क्या कुछ कहना है, वो किस तरीके से एहतियाती कदम उठा रहे हैं? क्योंकि बच्चे काफी पसंद करते हैं आइसक्रीम को और ज्यादा डिमांड उन्हीं की रहती है, तो परिवारों का, लोगों का क्या कुछ कहना है? जी बिल्कुल, अगर बात करें उनके जो यहाँ के दुकानदार, आइसक्रीम दुकानदार जो हैं, उनका कहना है कि क्योंकि महंगाई का दौर है, हम लोग किसी तरीके से बड़े बड़े ब्रांड के सामने अपने छोटे ब्रांड को प्रस्तुत करते हैं, उसमें भी हम लोगों को परेशानियां होती है। उसके साथ ही हम लोग
लगातार स्वच्छता और हर चीज की व्यवस्था रखते हैं। फिर भी उनका कहना है कि अगर विभाग को जांच नहीं करनी, सैंपल लेना है तो उससे उन्हें कोई आपत्ति नहीं है, वो बाखूबी प्रतिष्ठान पर आकर के सैंपलिंग कर सकते हैं, जांच कर सकते हैं। लेकिन उसके बाद जो प्राइवेट आदमियों को भेज करके उनको धमकाया जा रहा है, बार बार उनके यहाँ लोगों को भेजा जा रहा है, जिससे वो काफी आक्रोशित भी नजर आ रहे थे। उनका कहना है कि एक बार हमारे प्रतिष्ठान में आकर के जो भी जांच करनी हो जांच कर सकती है, लेकिन बार बार लोगों को इसके लिए भेजा जाए, इससे हमारा ग्राहकी खराब होती है, लोग हमारे आइसक्रीम से दूर भागते हैं। वैसे भी इस समय महंगाई का दौर है जिसमें संभलना बड़ा मुश्किल है, लेकिन फिर भी विभाग लगातार हम लोगों के ऊपर दबाव बनाता है और लगातार हम लोगों को अपने प्राइवेट लोगों को भेज करके दबाव बनाया जा रहा है। जी ठीक है, दोबारा से आपका रुख करेंगे हमारे साथ में लखनऊ से और ज्यादा अपडेट के लिए राजन हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे संवाददाता। राजन, उन्नाव में प्रशासन काम कर रहा है, लोगों को जागरूक किया जा रहा है, लखनऊ में भी प्रशासन जो है अलर्ट मोड में है और लगातार छापेमारी देखने को मिल रही है। सैंपल लिए गए हैं कुछ फैक्ट्रियों को चिन्हित भी किया गया है प्रशासन की तरफ से। सैंपल लेने के बाद कोई बड़ी कार्रवाई देखने को मिली? जी बिल्कुल, कई ऐसे जगह है जहां पर नोटिस दिया गया है, वहां भी गंदगी की जो है अंबार लगे हुए थे। ऐसे में जो जिस तरह से आइसक्रीम बनाए जा रहे थे वहां पर दूध जो है, फटे हुए दूध देखने के लिए मिले, केमिकल देखने के लिए मिले, तो उन जगहों को तो सीज किया गया है और कई जगह जो है कार्रवाई भी हुई है, लेकिन कई जगह नोटिस दिया गया है कि आप अपने जगहों को साफ सुथरा रखें, अन्यथा ये फैक्ट्री सीज कर दी जाएगी, ऐसे चेतावनी देकर ही छोड़ा गया है। लेकिन कई ऐसे जगह है जहां पर फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट अभी भी नहीं पहुंची है। वो जो गांव कस्बे के जो जगह है जहां पर छोटे तरीके से जो है लोग जो है दुकान खोलकर और वहां पर ये सब चीजें बना रहे हैं बिना परमिशन के। गांव वालों का कहना है कि ये यहाँ पे चोरी छुपके जो है आइसक्रीम बनाई जाती है। तमाम जगह है मलियाबाद माल, ये तमाम जगह जो है दूध जो है केमिकल से तैयार किया जाता है और उन्हीं दूधों का जो है आइसक्रीम बनाकर और बड़े तादाद में भेजा जा रहा है। तो लोगों का साफ तौर से ये कहना है कि फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट को वहां भी ध्यान देना चाहिए। माल मलियाबाद एक ऐसा जगह है, बहुत बड़ा कस्बा है जहां पर चोरी छुपके जो है अभी भी बनाया जा रहा है और कब तक वहां पे छापेमारी होती है ये देखने वाली बात भी रहेगी। फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट हालांकि शहरों पर ज्यादा ध्यान दिया है, शहर में जो बड़े बड़े दुकान है, शहर से जो अटैच में जो आइसक्रीम बनाने वाली जो फैक्ट्रियां हैं उन पर जाके जो है छापेमारी और तमाम तरीके के नोटिस जारी हुए हैं। लेकिन अभी भी जो गांव के लोग हैं वो अभी इससे सुरक्षित नहीं।